महारथी, महावीर, सुदर्शन चक्रधारी, मधुसूदन, शांति दूत, वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे वासुदेव, स्थान ग्रहण करके मेरी राज्यसभा का मान बढ़ाइए। स्थान ग्रहण कीजिए वासुदेव। प्रणाम पितामह। विराजिए, विराजिए तातश्री। हे वासुदेव, अब यह बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं। हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं, परंतु यह विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस राजसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है वो आज कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का यह जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा महाराज, निस्संदेह ही बिखर जाएगा। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की थाती है। आप न्यासधारी हैं, और आप जैसे न्यासधारी के होते न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए, कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसलिए यह जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। यदि कोई युद्ध नहीं चाहता पितामह, तो फिर यह कदाचित क्यों? कदाचित ये तो आप भी जानते हैं पितामह, और मैं भी, कि युद्ध चाहने वाले
इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए आज कदाचित जैसे शब्दों को इस राज्यसभा से निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को कि यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो यह सारा संसार उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, न पुत्र और न ही अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े महाराज, किस किस के शव पर रोना पड़े। क्या आपके पास आपके अनुज पुत्रों में से किसी का शव आए महाराज, तो क्या आप उसे शत्रु का शव मानकर किसी प्रकार का आनंद अनुभव कर पाएंगे? हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागें, कुल को एकत्र कीजिए नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बढ़े हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। वासुदेव, मुझे यह शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र। इसमें सोचना क्या है पितामह? पर्ण के अनुसार उन्हें 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था, और वे राज मांग रहे हैं। अपनी नात की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काटकर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसे काट डालता है। और ये भी देखो वत्स, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं, और मित्र की भाषा ये कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रु वो है युवराज जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो कुछ भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज, तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारी ये कहने पर दुर्योधन। इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता, और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे
जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? जरासंध की शक्ति का रहस्य क्या है जनार्दन? यह बड़ी अद्भुत कथा है। जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ ने काशी की 2 राजकुमारियों से विवाह किया और उन्हें वचन दिया कि वो दोनों से बराबर प्रेम करेंगे। वे बूढ़े हो गए, परंतु कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम वंश के ऋषि चंड कौशिक एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो राजा बृहद्रथ ऋषि चंड कौशिक की सेवा में उपस्थित हुए। मुनिराज, मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे कोई संतान दीजिए। कृपा करके कोई उपाय कीजिए। हाँ मुनिराज, कोई उपाय कीजिए। मुझे संतान दीजिए। ये आम अपनी रानी को दे दो, संतान अवश्य होगी। धन्यवाद। ऋषिवर को दया आ गई और उन्होंने राजा को एक आम दिया, परंतु राजा ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा अपनी दोनों रानियों को दिया। तो 2 पुत्र जन्मे होंगे? नहीं, जब आम एक था तो 2 पुत्र कैसे जन्म ले सकते थे? दोनों रानियों के यहां आधे आधे बच्चे जन्मे, सिर से पांव तक आधे। रानियां भय से कांप उठी और फिर निराश होकर उन्होंने वो बच्चे फेंकवा दिए। उधर से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। मांस के 2 टुकड़े देखकर उसने खाने के लिए उठा लिए। जबकि दोनों हाथ बज रहे थे तो उसने वो दोनों टुकड़े एक ही हाथ में रख लिए और वो जुड़ गए। जुड़ते ही बच्चे ने अपनी मुट्ठी मुंह में रखकर गर्जना की। गर्जना से डरकर जरा तो भाग गई, परंतु राजभवन में रानियों के दूध उतर आया। यह है जरासंध।
वो एक नहीं, दो है। इसलिए यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। महाराज की जय हो। महाराज, आपके माथे पर चिंता की रेखाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या बताऊं चेदी नरेश, मेरे हृदय में वासुदेव की फांस खटक रही है। राजाओं की बलि के पश्चात मैं अंतिम बार द्वारका पर चढ़ाई करूंगा, या तो फिर वो नहीं या फिर मैं नहीं। आपके न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। प्रणाम राजन। ब्राह्मणों का स्वागत है। 100 गाय भेंट करता हूं, और हां, यदि कोई और इच्छा है तो बताइए। हे राजन, मेरे दोनों मित्रों का मौन व्रत है, आधी रात के उपरांत ही बोलेंगे। ठीक है, तो आधी रात के पश्चात ही भेंट होगी। महामंत्री जी महाराज। ब्राह्मणों के विश्राम का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आधी रात के पश्चात मैं स्वयं आपकी इच्छा पूरी करने आऊंगा। आइए। क्या वो आएगा वासुदेव? अवश्य आएगा। वो जैसा भी हो, परंतु ब्राह्मणों का आदर करता है और दानवीर भी है। जो मांगोगे वही पाओगे। परंतु आधी रात तो हो जाने दो भीम भैया। महावीरों के महावीर, महारथियों के महारथी, मगध सम्राट महाराज जरासंध पधार रहे हैं। देख लिया? स्थान ग्रहण कीजिए। स्नातक ब्राह्मण चंदन का लेप नहीं लगाते। तुम कहते तो हो कि तुम ब्राह्मण हो, परंतु तुम क्षत्रिय हो। कौन हो तुम लोग? मेरे पास ब्राह्मण बनकर क्यों आए हो? समझदार लोग शत्रु के घर सामने के द्वार से नहीं आते, क्योंकि सामने के द्वार से तो मित्र के घर जाया जाता है। अर्थात मैं तुम्हारा मित्र नहीं, पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम तीनों को कभी किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो। फिर तुम लोग मुझे अपना शत्रु क्यों समझते हो? शत्रु कैसे नहीं समझें? यदि अंधकार को अंधकार न समझें तो और क्या समझें? तुम धर्म की डगर से भटक गए हो, इसलिए तुम हमारे शत्रु हो। तुम अन्यायी हो, इसलिए शत्रु हो। मैं धर्म की डगर से हट गया हूं? मैं निस्संदेह। मैं अन्यायी हूं? निस्संदेह। उन 86 राजाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है राजन, जिन्हें तुमने पशुओं की भांति बंद कर रखा है? क्या उन्हें जीवन तुमने दिया है? और यदि नहीं, तो उनका जीवन लेने वाले तुम कौन? तुम समझते हो कि रुद्र तुम्हारी यह बलि स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं। इसलिए हे राजन, अधर्म की डगर छोड़ो और धर्म की डगर पर आ जाओ, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। यह न भूलो कि जीवन में मृत्यु से बड़ी और अटल वास्तविकता और कोई है ही नहीं। और यदि तुम यह सोचते हो कि तुमने मृत्यु को जीत लिया है, तो तुम मूर्ख हो। मूर्ख। भाग्य भी व्यक्ति को उसके कर्मों की तुला पर तोलता है। राजन,
क्षत्रिय के लिए युद्ध भी एक यज्ञ है, और इस यज्ञ के हवन कुंड में वो अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। ब्राह्मण, भिक्षा मांगो भिक्षा, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम ब्राह्मण हो, यहां से चले जाओ। क्या चाहते हो तुम? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध? हाँ राजन, हम तीनों में से किसी एक को चुन लो। तुम दोनों तो बहुत सूखे हो, तुमसे जूझना तो मेरा अपमान है। फिर भी मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। हां, यह ठीक रहेगा। फिर भी द्वंद्व युद्ध से पहले अपना परिचय दो, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ये कुंती पुत्र अर्जुन है, ये कुंती पुत्र भीमसेन, और मैं देवकी नंदन कृष्ण। यदि पहले से मुझे यह ज्ञान होता कि तुम कृष्ण हो, तब भी मैं द्वंद्व युद्ध के लिए भीम को ही चुनता, क्योंकि द्वंद्व तो बराबर वालों में ही होना चाहिए।
मैं वासुदेव कृष्ण और ये दोनों पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन आप सभी को प्रणाम करते हैं और ये शुभ समाचार सुनाते हैं कि आज से आप सभी लोग धूप और चांदनी देखने के लिए मुक्त हैं। जरासंध वध करने वाले भीमसेन आप सभी को अपने राज्य भी लौटाते हैं। काम पिल्ले नगरी के लिए यह बड़े गौरव की घड़ी है कि मैं आज अपने पिताश्री की ओर से आप सब वीरों का अभिनंदन कर रहा हूं। भारतवर्ष का हर वीर और महावीर इस समय यहां उपस्थित है और जो अनुपस्थित है वो निसंदेह वीर नहीं हो सकता। और ये है मेरी बहन महाराज कुमारी द्रौपदी
ये दूसरा ब्राह्मण पुत्र तो बहुत ही खाया पिया लगता है। वो ब्राह्मण पुत्र है ही नहीं दाऊ। उसने तुम्हें क्यों प्रणाम किया? ये तो वो ही जाने दाऊ। तुम प्रश्नों के सीधे उत्तर क्यों नहीं देते? क्योंकि आपका कोई प्रश्न सीधा होता ही नहीं। तो क्या तुम उसे जानते हो? उसे तो आप भी जानते हैं दाऊ। जो आगे था वो युधिष्ठिर है, और वो दूसरा खाया पिया ब्राह्मण पुत्र वास्तव में भीम है। और फिर अर्जुन है, फिर नकुल है, और फिर सहदेव है। जी हाँ, मैं यही तो कहने जा रहा था दाऊ। तुम्हें तो पांडवों के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता। वे बेचारे तो वाराणवत में जल के भस्म हो चुके हैं। मुझे धृष्टद्युम्न की बात सुनने दो। हमारे पिताश्री ने आप सब महावीरों को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया है। वो रहा आपका लक्ष्य, मत्स्य की घूमती हुई आंख। परंतु उसके नीचे तैल पात्र में मत्स्य प्रतिबिंब को देखते हुए आप लक्ष्य साधेंगे और बाण चलाएंगे। जो महावीर इस लक्ष्य वेद में सफल होगा, उसी के गले में मेरी बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी वरमाला डालेगी। तो महावीरों, वो रहा लक्ष्य, वो रहे 5 बाण, और वो रहा यज्ञ धनुष। तुम बहुत भाग्यशाली हो द्रौपदी, क्योंकि भारत के श्रेष्ठ वीर तुम्हारी वरमाला की आकांक्षा में यहां पधारे हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि अपना अपना प्रयास आरंभ करें। तनिक इसकी आन बान तो देखो कृष्ण। देख रहा हूं दाऊ, देख रहा हूं। उठाओ बाजे। देख रहे हैं ना दाऊ, आचार्य ने अपने शिष्य को यह नहीं सिखाया कि वीर पुरुष को अभिमान शोभा नहीं देता।
अरे अब मुंह लटकाने से क्या होगा भांजे? हस्तिनापुर की तो नाक ही कट गई। कर्ण के होते हुए हस्तिनापुर की नाक नहीं कट सकती मामाश्री। अंगराज कांड की, 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 अंगराज कांड की। मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। यदि ऐसा है तब तो तुम्हारी वरमाला प्रतीक्षा करते करते सूख जाएगी महाराज कुमारी। ऋषियों, नदियों और वीरों का गोत्र नहीं होता महाराज द्रुपद। आपकी सभा में मेरे परम मित्र अंगराज कर्ण का अपमान हुआ है। यदि आपके स्वयंवर में यह प्रतिबंध था तो स्वयंवर के शुभारंभ से पहले ही आपको यह बता देना चाहिए था। हस्तिनापुर के युवराज को इतने ऊंचे स्वर में बोलकर अपने अतिथेय का अपमान नहीं करना चाहिए। अंगराज कर्ण हमारे अतिथि हैं, परंतु उनको स्वयंवर की परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए था। और द्रोण शिष्य दुर्योधन से अधिक और कौन जान सकता है कि मित्रता ही की तरह नाता भी अपने बराबर वालों के साथ होना चाहिए। और मेरी बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी, उसके हाथ में वरमाला है। यदि वो किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती तो उसका विवाह किसी सूत पुत्र के साथ नहीं होगा। और जाते जाते अंगराज लगता है ठीक कह गए। मैं तो सोच रहा था कि इस स्वयंवर में जहां युवराज दुर्योधन, राजकुमार दुशासन, सात्यकी, महाराज जयद्रथ और महाराज जरासंध जैसे योद्धा बैठे, वहां पर इस लक्ष्य वेदन में भला क्या कठिनाई आ सकती है। कोई ना कोई महावीर तो मेरी बहन की वरमाला से धन्य हो ही जाएगा। परंतु लगता है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ धनुर्विद्या भी उसी लाक्षागृह में जल के भस्म हो गई। क्या इस स्वयंवर में कोई भी महावीर नहीं है जो लक्ष्य वेदन करके भारतवर्ष की धनुर्विद्या का मान रख सके?
ना तो ये यज्ञ धनुष शब्दों का बना हुआ है ब्राह्मण, और ना ही ये स्वयंवर लक्ष्य। जिस धनुष पर यहाँ पर उपस्थित सारे क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा न चढ़ा सके, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी ब्राह्मण के बस का रोग नहीं। चाल से तो ब्राह्मण नहीं लगता ही। सीधा शरीर देखो, हाथी की सूंड जैसा बल दिखता है। भुजाएं देखो, कंधे देखो, वाह! विजयी होने के यही लक्षण होते हैं। ब्राह्मण कुमार की 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 ब्राह्मण कुमार की। पंचाल नरेश, आपने इस ब्राह्मण को स्वयंवर धनुष को हाथ लगाने की आज्ञा देकर राज समाज का अपमान किया है। राज समाज ने लक्ष्य भेदन ना करके स्वयं अपना अपमान किया है मगन नरेश। पंचाल नरेश, क्या आपने यह लक्ष्य क्षत्रियों का अपमान करने के लिए बनाया था?
आप लोगों ने हमारा अपमान किया है पंचाल नरेश, आपने हमारा अपमान किया है। स्वयंवर में राज समाज के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को भी भाग लेने का अधिकार नहीं है। ये कौन कहता है मगध नरेश? मैं ग्वालों से वाद विवाद करके अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहता। ये कहकर आपने द्वारिका गणराज्य का अपमान किया है मगध नरेश। वो दिन भूल गए आप जब हम दोनों भाइयों ने आपको सेना समेत मथुरा से खदेड़ दिया था? ये हमारे नाना लगते हैं दाऊ, इनका आदर करना तो हमारा कर्तव्य है। और फिर क्रोध की पूंजी लुटाने के लिए तो नहीं होती। ये तो देख लिया कीजिए कि सामने वाला आपके क्रोध के योग्य है भी या नहीं। वो आशीर्वाद हो या शाप, बहुत सोच समझ के देना चाहिए। मैंने ऐसा बड़ बोला नहीं देखा। परंतु प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि मगध नरेश का वासुदेव से क्या नाता है। प्रश्न यहाँ ये है कि पंचाल नरेश ने एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने की आज्ञा देकर राज समाज का अपमान किया है। और इन्हें इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। किस अपराध का दंड मद्र नरेश? पंचाल नरेश ने एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने दिया है, इसे आप लोग अपराध कैसे कह सकते हैं? क्षत्रियों का ये राज समाज तो स्वयं ही एक ब्राह्मण की देन है। हम आपकी बातों में आने वाले नहीं वासुदेव कृष्ण। मैं जानता हूं, यह मैं भली भांति जानता हूं गांधारी नंदन। दादाश्री, कहो तो उठा के पटक दो। क्रोध में तू बलराम जी से कम नहीं हो अनुज। शांत रहने से बड़ा ना कोई शस्त्र है और ना कोई अस्त्र। भीम, अर्जुन का ध्यान रखना। अब तो एक ही उपाय है पंचाल नरेश, या तो अपनी पुत्री को आदेश दो कि हम में से किसी एक को अपना वर चुन ले, या फिर हम उसे उसी अग्निकुंड में फेंक देंगे जिससे वो उत्पन्न हुई थी। झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो। नहीं युवराज, पांचाली अब मेरा उत्तरदायित्व है। झोंक दो उसे अग्निकुंड में, झोंक दो, फूंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो। झोंक दो, झोंक दो, फूंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो अग्निकुंड में, झोंक दो। यदि कोई आगे आया तो उठा के पटक दूंगा। यदि तुम्हारी इस वरमाला पर मैंने अपना अधिकार सिद्ध कर दिया हो तो इस वरमाला से मुझे धन्य करो राजकुमारी। ये लो अंगराज। सावधान। गुरु परशुराम, द्रोणाचार्य, इंद्र और अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण का धनुष कोई तोड़ नहीं सकता था। मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं ब्राह्मण।
अब तो आप मानिएगा दाऊ कि ये पांडव ही हो सकते हैं। मैं बुआ कुंती के पुत्रों को जीवित देखकर अति प्रसन्न हूं कृष्ण। तो मेरा शिष्य भीम है? जी हाँ, और वो जो हारा हुआ खड़ा है वो भी आपका प्रिय कुरुकुमार दुर्योधन है। ठीक है ठीक है, अब ये संघर्ष बंद करवाओ। जो आज्ञा दाऊ। राज समाज के सदस्यों, यदुवंशियों की ओर से मैं द्रौपदी स्वयंवर की सफलता पर पंचाल नरेश को हार्दिक बधाई देता हूं। इस नवयुवक ने इस भरे स्वयंवर भवन में द्रौपदी की वरमाला पर अपना अधिकार सिद्ध किया है और द्रौपदी ने भी उसे वरमाला पहना दी है। तो राज समाज के क्रोधित होने का कोई कारण ही नहीं है। राज समाज को तो लज्जित होना चाहिए। सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी को अपने घर ले जाओ प्रिय ब्राह्मण। मुझे तो युवराज दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। संभवतः वो हमारा गोधन लेकर दक्षिण की ओर निकल गए। तो फिर वहां चलो, पीछा करो उसका। जो आज्ञा। गंगापुत्र, अर्जुन तो सीधा दुर्योधन की खोज में जा रहा है। तो उसे रोकिए कुलगुरु। वो हम में से किसी एक के रोके नहीं रुक सकता गंगापुत्र। ये किसकी सेना है जो द्रोण शिष्य अर्जुन का मार्ग रोकने का साहस कर रही है? सावधान! युवराज, चलिए उधर। जो आज्ञा। सावधान! तुझसे सावधान! तुझसे युद्ध करना तो मेरे लिए अपमान का विषय है सूतपुत्र। किंतु क्या करूं, तेरी जीभ में गांठ लगाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं।
और मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। शब्दों के वन न चलाओ सभ्य बालक, अपना गांडीव उठाओ और दिखलाओ मुझे कि तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें क्या सिखाया। सावधान! भाग मत कायर! भाग मत! ये अर्जुन का गांडीव है! दुशासन, पांचाली, ये तुम्हारे केश के लिए है। नहीं, यदि मैंने इस दुष्ट को मार दिया तो मझले भैया की प्रतिज्ञा का क्या होगा? अर्जुन! अपने घाव से बहते हुए इस रक्त को प्रणाम करो युवराज। आज तुम तरुण हो गए।
ये कैसा वाण था? ये सम्मोहन वाण है। परंतु इन्हें सुलाने से क्या लाभ? मार डालिए। नहीं, यदि इन्हें मार डाला तो इनके वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। क्या आप राजकुमारी उत्तरा की गुड़ियों के लिए मृतकों के वस्त्र उतारेंगे युवराज? यह आपको शोभा नहीं देता। अब जाइए और कर्ण के गुलाबी, दुर्योधन के लाल और अश्वत्थामा के वस्त्र उतार लाइए। परंतु पितामह के वस्त्र नहीं उतारिएगा। उन्हें मेरे सम्मोहन वाहन नहीं सुला सकते। अब जाइए युवराज। जो आज्ञा। अब तो उनकी हत्या करने में कोई बाधा नहीं। मैं उनके वस्त्र भी ले आया हूं। बाधा तो अब भी है युवराज। अब मर्यादा की बाधा है। मूर्छित योद्धाओं की हत्या एक क्षत्रिय की मर्यादा नहीं। ये जो मूर्छित पड़े हैं युवराज, ये ऐसे योद्धा हैं कि ऐसे योद्धा आने वाले युगों में कदाचित ही जन्म ले। मैं ये नहीं चाहता कि कल इतिहास इस कुंती पुत्र अर्जुन पर यह आरोप लगाए कि उसने दिव्यास्त्र की सहायता से मूर्छित करने के उपरांत उनका वध कर दिया। यदि मुझे तुम्हारी चिंता ना होती युवराज, तो मैं उन्हें कदाचित मूर्छित भी नहीं करता। इसलिए अब राजधानी लौट चलिए। यदि महाराज लौट आए होंगे तो वे आपकी ओर से चिंतित होंगे। ठहरो युवराज। यह स्थान बृहन्नला का है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको पहचान लेने के पश्चात मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे द्रोण शिष्य, मुझे अपना सारथी ही रहने दो। नहीं युवराज, यह उचित नहीं। यदि महाराज को यह पता चला कि वे पांडवों से सेवा लेते रहे हैं तो इस सूचना के बोझ से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यह युद्ध आपने जीता है युवराज। यह युद्ध आपने जीता है। जब आप उनसे यह कहेंगे कि जिस सेना में गंगापुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे सूरमा थे, आपने उस सेना को यूं हरा दिया जैसे पवन धारदार नखों से बादलों को फाड़कर उनके टुकड़ों को आकाश में बिखेर देता है। यह सूचना सुनकर उनकी आयु दूनी हो जाएगी युवराज, दूनी हो जाएगी। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए युवराज, और मुझे अपने स्थान पर बैठने दीजिए। चाहिए जो आज्ञा। चलें द्रोण शिष्य अर्जुन? हां, परंतु लौटना तो आप ही के रथ पर पड़ेगा, और ये अस्त्र शस्त्र भी उसी वृक्ष पे रखने पड़ेंगे। जो आज्ञा। क्या पिताश्री ये मान लेंगे कि मैंने कुरुसेना को परास्त किया है? वो चाहने वाले पिता हैं, वो अवश्य मानेंगे। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार। इधर शांति कहाँ है? चल इधर। आ इधर। छोड़ दो मुझे। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर,
मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण। खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे। हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। खींच दुशासन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। खींच दुशासन, खींच। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं
कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हे ताजश्री, हे महाराज, हे गुरु द्रोण, हे कुल गुरु कृपाचार्य, जो नहीं देखना था वो तो देख चुके। आप द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। एक घायल आत्मा, इस राजघराने की घायल मर्यादा आपके सामने एक प्रश्न लेकर आई है, और इस समय इस भरी सभा में अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाए रो रही है। कृपया उसके प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। आप सभी धर्म के ज्ञानी हैं, और द्रौपदी के प्रश्नों का संबंध धर्म ही से तो है। धर्म के प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी चुप रहना आधा झूठ बोलने के बराबर है, और ठीक उत्तर न देना तो पूरा झूठ है ही। यही तो बताइए, क्या आप लोग अपने सिर आधे झूठ का आरोप लेंगे या पूरे झूठ का? क्योंकि पूरा सच बोलने का साहस आज हम में से किसी को भी नहीं है। फिर भी हम चुप तो नहीं रह सकते। हमें द्रौपदी से इतना तो कहना ही पड़ेगा। क्या बिलखती हुई द्रौपदी, उठ, अपने आंसू और अपने अपमान को समेटकर किसी और सभा में जा, क्योंकि यह सभा तो मृतक लोगों की सभा है। मृतक लोगों की सभा है। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है। जिस नारी के शरीर को कभी पवन ने न छुआ हो, कभी सूर्य के प्रकाश ने न देखा हो, उसकी स्वयं अपने घर में पितामह, ज्येष्ठ पिताश्री, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य के होते हुए भी उस नारी का वस्त्रहरण करने का प्रयत्न किया गया है। गुरु जीवन प्रणाली में ये कोट कहां से आ गया कि वो चुपचाप बैठे अपनी कुलवधू के चीरहरण का ये भयानक दृश्य देखते रह गए। आप सब सुने, इस निर्लज और कायरों से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी, पंचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्रवधू आप सबको शाप देती है कि नहीं पुत्री। गूंज उठी आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया बीच सभा में जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही
कर देता भगवान।